बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअतल के दर हरूफ असली व हरफ इल्लत बूत अगर यक बाशद आरस किस्मत मुअतलिफ़ा के आरा मिसाल गोयन चूँ वाद व यसर मुअतल ऐन के आरा अजवफ गोयन चूँ क़ाल व बाअ मुअतल लाम के आरा नाक़िस गोयन चूँ दआ व रमा। देखिए बेटा, आज के सबक में क्या कह रहे हैं साहिब किताब। इससे पहले सबक में बेटा आपने पढ़ा था कि फ़ेल अक़साम हुरूफ के एतबार से 4 किस्मों पर है। अगर फ़ेल के हुरूफ असली में से कोई हर्फ हमज़ा हो तो उसको महमूज़ कह देंगे। हुरूफ असली में से किसी कोई हर्फ इल्लत हो तो उसको मुअतल कह देंगे। हुरूफ असली में से 2 हर्फ अगर एक जिन्स के हों तो उसको मुज़ाअफ़ कह देंगे। और उसके हुरूफ असली में से कोई भी हर्फ ना हर्फ इल्लत है, ना हमज़ा है, ना 2 हर्फ एक जिन्स के हैं तो उसको सही कह देंगे। तो ये किस्में सही, महमूज़, मुअतल, मुज़ाफ़, ये 4 किस्में साहिब किताब ने इससे पहले सबक में बयान की थी। उसमें से सही और महमूज़ का बयान और महमूज़ की तीनों किस्मों का बयान इससे पहले सबक में गुजर चुका था। आज के सबक में मुअतल की तारीफ़ कर रहे हैं, मुअतल की तारीफ़ और उसके अक़साम बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि देखिए, मुअतल इसके हुरूफ से ही समझ में आ गया होगा। मुअतल, इअतल, यअतल, इअतिलाल, उसी से मुअतल, ठीक है ना। इसका मतलब इल्लत वाला होना। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हरफ इल्लत हो उसे मुअतल कहेंगे, मुअतल, ठीक है ना। ये दर हकीकत लाम की तशदीद के साथ है, मुअतल, है ना। किसे कहेंगे मुअतल? हरफ इल्लत जिसमें हो। और हुरूफ इल्लत बेटा आपने पढ़े हैं, वाव, अलिफ और या। इसका मतलब यह हुआ वो फ़िल जिसके हुरूफ असली में से कोई हरफ इल्लत हो तो उसको मुअतल कहेंगे। अब उसमें यह देखना पड़ेगा कि हुरूफ असली में से एक हरफ इल्लत है या एक से ज़्यादा, यानी 2 हरफ इल्लत है। अगर बेटा एक हरफ इल्लत है सिर्फ, तो उसकी फिर 3 किस्में हो जाएंगी। एक हर्फ अगर होगा तो या तो फ़ा कलमा हरफ इल्लत होगा, या ऐन कलमा हरफ इल्लत होगा, या लाम कलमा हरफ इल्लत होगा, ठीक है ना। अगर फ़ा कलमा हरफ इल्लत है तो उसको मुअतल फ़ा, और मुअतल फ़ा का एक दूसरा नाम है मिसाल, सा के साथ मिसाल, सर्फियों की इस्तिलाह है, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल दें हम, वाअद यसरा। अब आप मुझे बताएंगे वाअद और यसरा में हरफ इल्लत एक है या एक से ज़्यादा है, या एक है तो फ़ा कलमे की जगह है, या ऐन कलमे की जगह है, या लाम कलमा की जगह है, किस जगह पर है? जल्दी से मुझे बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा आपने बयान किया। अगर एक ही हरफ इल्लत हो लेकिन वो हरफ इल्लत ऐन कलमा की जगह हो तो बेटा उसे मुअतल ऐन कहते हैं। ऐन कलमा की जगह तो मुअतल ऐन। उसका एक दूसरा नाम भी है अजवफ। अजवफ जौफ से बना बेटा, जौफ का माना बीच, तो अजवफ बीच वाला, और ऐन कलमा बीच में ही तो होता है ना, तो उसका नाम अजवफ भी रख देते हैं। तो ऐन कलमे की जगह हरफ इल्लत हो तो उसका नाम मुअतल ऐन या अजवफ रखेंगे। अब हरफ इल्लत चाहे कोई सा भी हो, चाहे अलिफ हो, चाहे या हो, चाहे वाव हो, वो अलग बात है, ठीक है ना। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, क़ाला, बाअ, यहाँ पर जो मौजूदा हालत है उसमें तो आप बीच में देख रहे हैं ऐन कलमे की जगह अलिफ है, हरफ इल्लत। क़ाला, क़ाफ और लाम के बीच में अलिफ, बा और ऐन के बीच अलिफ, ठीक है ना। तो ये तो अभी मौजूदा सूरत में तो मुअतल अलिफ़ी है, लेकिन असल के एतबार से हमें देखना है
किसके एतबार से देखना है? असल के एतबार से। असल में ये क्या था? तो बेटा काला ये कौल से बना है। किससे बना है? कौल से। कौल में वाव है ना, तो ये काला भी असल में कवला था, वाव मुताहरिक माकल फतह है, उस वाव को अलिफ से बदल दिया, काला हो गया है। तो असल में वाव था ना, तो हर्फ इल्लत वाव हो गया यहाँ पर ऐन कलमे की जगह पर, तो मुअत्तल ऐन वावी हो गया ना, वाव है तो मुअत्तल ऐन वावी। और बा ये बैउन से बना है। किससे बना है? बैउन। तो या है ना, बा और ऐन के बीच में या है, तो बा असल में होगा बाया। या मुताहरिक माकल फतह, उस या को अलिफ से बदल दिया है, बा हो गया। तो असल के एतबार से या है, और तो बीच में हर्फ इल्लत फाक ऐन कलमे की जगह हर्फ इल्लत है, तो इसको मुअत्तल ऐन कहेंगे। और चूंकि या है हर्फ इल्लत, तो मुअत्तल ऐन या ही कहेंगे। ठीक है ना? ऐसी वादा और यसरा जो इससे पहले बताया था, उसमें भी वाव है, एक में हर्फ इल्लत फा कलमे की जगह, तो मुअत्तल फा वावी हो गया। और यसरा में फा कलमे की जगह हर्फ इल्लत या है, तो उसको मुअत्तल फा या ही कहेंगे। ठीक है ना? ये दो किस्म हो गई, मुअत्तल फा मुअत्तल ऐन, मिसाल और अजवफ। और अगर हर्फ इल्लत बेटा लाम कलमा की जगह हो, तो उसको मुअत्तल लाम कहेंगे। और मुअत्तल लाम का दूसरा नाम होता है बेटा नाक़िस। क्या होता है? नाक़िस। जैसे मिसाल दें, दआ रम, दआ असल में था दा व वाव मुताहरिक माकल फतह है, उस वाव को अलिफ से बदल दिया, दआ हो गया। ठीक है ना? तो मुअत्तल लाम हो गया ना, लाम कलमा की जगह हर्फ इल्लत है, और लाम कलमा की जगह हर्फ इल्लत कौन सा है? वाव है, इसमें दा व, तो मुअत्तल लाम वावी हो गया। ठीक है ना? रम या असल में था रम या मुताहरिक माकल फतह, उस या को अलिफ से बदल दिया है। ठीक है ना? ये कायदे हैं सर्फ के, आगे कायदे भी पढ़ेंगे आप। अब यह रमा यह था, या को अलिफ से बदल दिया, रमा हो गया। अब रमा हुआ, अब आखिर में आपने समझ लिया कि हर्फ इल्लत आखिर में है, लाम कलमा की जगह है, समझ लिया ना? और वो भी हर्फ इल्लत कौन सा है? या है, तो इसको क्या कहेंगे? मुअत्तल लाम याई, या वाला मुअत्तल लाम है, इसी का नाम नाक़िस है। अब इसको वैसे कह सकते हैं नाक़िस वावी, नाक़िस याई, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो मुअत्तल अगर हर्फ इल्लत एक हो तो उसकी तीन किस्म हो गई, मुअत्तल फा, मुअत्तल ऐन, मुअत्तल लाम। दूसरे लफ्ज़ों में इन्हीं का नाम क्या होगा? मिसाल, अजवफ, नाक़िस। ठीक। और अगर कहीं पर किसी फ़ेल के हुरूफ असली की जगह पर दो हर्फ इल्लत हों, अब अगर बेटा दो हर्फ होंगे, तो इसका मतलब ये है कि दोनों हर्फ जब होंगे तो या तो दोनों हर्फ एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, या के बाद दीगरे होंगे, या एक दूसरे से जुदा होंगे, यानी एक हर्फ फा कलमे की जगह है, दूसरा हर्फ इल्लत लाम कलमे की जगह, बीच में ऐन, दोनों के बीच फासिल हो गया। अगर दो हर्फ इल्लत हैं तो या तो आपस में जुड़े हुए होंगे, जुड़े होने का मतलब यानी फ़ा और ऐन कलमे की जगह होंगे, या ऐन और लाम कलमा की जगह होंगे। ठीक है ना? या दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, यानी ऐन कलमा दोनों के बीच में फासिल हो जाएगा, फ़ा और लाम की जगह पर हर्फ इल्लत होगा। तो दो हर्फ इल्लत अगर हों बेटा तो उसको लफीफ कहते हैं। लफ़ा यलुफ़ लफ़न, इसका माना होता है लपेटना, है ना, जोड़ देना। तो यहाँ पर दोनों हर्फ इल्लत अगर एक साथ आ रहे हैं एक कलमा में, तो गोया के लिपट गए वो एक ही कलमा में दोनों, तो उसको लफीफ कह देंगे। अब फिर अगर दोनों हर्फ इल्लत एक साथ हों, या के बाद दीगरे हों, तो उसको लफीफ मक़रून कहेंगे, क्योंकि जुड़े हुए होंगे। और अगर बीच में कोई हाइल है दूसरा कलमा, और है उसी कलमे के अंदर दूसरा हर्फ कोई हाइल है, उसी कलमे के अंदर इधर उधर दो हर्फ इल्लत हैं, तो चूँकि वो हाइल हो गया एक कलमा, एक हर्फ हाइल हो गया, तो इसलिए उसको मफरूक कहेंगे। तो लफीफ की दो किस्म हो गई, अगर दो हर्फ इल्लत एक साथ हों, दो हर्फ इल्लत हों एक कलमा में, तो उसका नाम लफीफ। फिर लफीफ की दो किस्में, लफीफ मफरूक, लफीफ मक़रून। ठीक है ना? मिसाल भी देंगे। तो अब हमारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि मुअत्तल वो है जिसमें हर्फ इल्लत हो, जिसके हुरूफ असली में से कोई हर्फ इल्लत हो। फिर अगर एक हर्फ इल्लत हो तो उसकी तीन किस्में हैं, मुअत्तल फा, मुअत्तल ऐन, मुअत्तल लाम। और अगर दो हर्फ इल्लत हों
तो उसकी भी दो, तो उसका नाम लफीफ़ है, उसकी भी दो किस्में, एक लफीफ़ मफरूक, एक लफीफ़ मकरून। ये बातें हमारी गुफ्तगू से समझ में आ गई। अब तर्जमा लगाते हैं। फरमाते हैं मुअतल आ के दर हरूफ असली व हरफ इल्लत बूद। मुअतल वो होता है जिसके हरूफ असली में हरफ इल्लत हो। अगर यकबाशत, अगर हरफ इल्लत एक हो, आरा सह किस्मत, तो उसकी 3 किस्में हैं। मुअतलिफ़ा के आरा मिसाल गोयन, मुअतलिफ़ा के जिसको मिसाल कहते हैं, यानी उसका दूसरा नाम मिसाल है। जैसे वादा व यसरा, वादा उसने वादा किया, व यसरा और वो आसान हुआ, ठीक है ना। तो वादा मुअतलिफ़ा वावी है, यसरा मुअतलिफ़ा याई है। या इसी को हम क्या कहें, मिसाल वावी और मिसाल याई। दूसरी किस्म मुअतल ऐन के आरा अजवफ गोयन, मुअतल ऐन उसको अजवफ कहते हैं। जैसे काला और बाआ, तो काला कवाला था, वाव बीच में आ गई ना ऐन कलमे की जगह, बाआ बया था, यहाँ पर या आ गई ऐन कलमे की जगह पर, ठीक है ना। तो इसको मुअतल ऐन कहेंगे या अजवफ कहेंगे। अब काला को मुअतल ऐन वावी कहेंगे और बाआ को मुअतल ऐन याई कहेंगे, ठीक है ना, या अजवफ वावी और अजवफ याई कहेंगे। मुअतल लाम के आरा नाकिस गोयन, एक तीसरी किस्म मुअतल लाम है जिसको नाकिस कहते हैं। जैसे दाआ व रमा, दाआ असल में दाआवा था, रमा असल में रमाया था। तो दाआवा ये मुअतल ऐन, वो मुअतल लाम वावी है, और रमा ये मुअतल लाम याई है, जिसको नाक़िस वावी या नाक़िस याई भी कह सकते हैं। वह अगर 2 हर्फ इल्लत बाशत, एक हर्फ इल्लत हो तो 3 किस्में थीं। अगर 2 हर्फ इल्लत हों, आरा लफीफ गोयन, तो उसको लफीफ कहते हैं। वह आ बर 2 किस्मत, लफीफ भी 2 किस्मों पर है। एक लफीफ मकरून के हर 2 हर्फ इल्लत मुत्तसिल बाशत, के दोनों हर्फ इल्लत एक मुत्तसिल हों, जुड़े हुए हों दोनों, यानी यके बाद दीगर हों। जैसे कि तवा, तवा यतवी तज्जन, इसका माना होता है लपेटना। तवा फेल माजी असल में था तवया, तो ऐन कलमे की जगह वाव हो गया, लाम कलमे की जगह या हो गई। तो वाव ऐन कलमा और लाम कलमा दोनों पैदर पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, इसलिए इसको लफीफ़ मकरून कहेंगे। वह मफरूक, और एक लफीफ़ मफरूक होता है अगर मुनफसिल बाशत, अगर मुनफसिल हो, यानी 2 हर्फ इल्लत तो हों लेकिन मुनफसिल हो, यानी उनके बीच कोई ना कोई फ़र्क कर रहा हो। जैसे मिसाल दे रहे हैं, वक़ा असल में था वक़ाया, तो 2 हर्फ इल्लत हैं, एक फ़ा कलमे की जगह वाव और फिर ऐन कलमे की जगह क़ाफ, फिर लाम कलमे की जगह या। तो वाव और या ये फ़ा कलमा और लाम कलमा की जगह दोनों हर्फ इल्लत हैं, बीच में ऐन कलमा क़ाफ है, वो दोनों के दरमियान फ़ारिक हो गया, इसलिए इसको लफीफ़ मफरूक कहेंगे। वक़ा उसने हिफाजत की, ठीक है ना। मुदाअफ़ आस्त, और चौथी किस्म है बेटा मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 2 हर्फ, अगर हुरूफ असली में से 2 हर्फ एक जिन्स के हों तो उसको मुज़ाअफ़ कहते हैं। दोनों हर्फ 2 हर्फ एक जिन्स के हों तो उसको मुज़ाअफ़ कहते हैं। फरमाते हैं मुदाफ़ आस्त के दर हुरूफ असली वे 2 हर्फ यक जिन्स बाशत। मुदाफ़ वो होता है कि जिसके हुरूफ असली में 2 हर्फ एक जिन्स के हों। जैसे 2 हर्फ एक जिन्स के हों हुरूफ असली में, अब वो अलग बात है कि फ़ा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा दोनों एक जिन्स के हों, दोनों एक हर्फ हों तो इदगाम कर देंगे। या ये है कि कोई रुबाई है तो फ़ा कलमा और लाम अव्वल और ऐन कलमा और लाम सानी दोनों एक जिन्स के हों तो उसको भी क्या कहेंगे? मुदाफ़ कहेंगे, ठीक है ना। फरमाते मुदाफ़ आस्त मुज़ाफ़ वो है कि दर हुरूफ असली वे 2 हर्फ यक जिन्स बाशत, कि उसके हुरूफ असली 2 हर्फ, उसके हुरूफ असली में 2 हर्फ एक जिन्स के हों। जैसे कि फ़र्रा असल में था फ़रारा फ़ाला, तो ऐन कलमा लाम कलमा की जगह पर दोनों जगह पर एक रा आ गई ना, 2 रा आ गई, तो 2 हर्फ एक जिन्स के आ जाते तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम कर देते हैं, फ़र्रा हो गया, ठीक है ना, इदगाम करके। तो यहाँ पर ऐन कलमा लाम कलमा एक जिन्स के हो गए। और ज़लज़ला ये रुबाई है, बाअसरा के वज़न पर है ना, रुबाई है। तो यहाँ पर फ़ा कलमा और लाम अव्वल और ऐन कलमा और लाम सानी दोनों एक जिन्स के हैं, ठीक है ना, ये मुज़ाफ़ हो गया। फरमाते हैं साहिब किताब के अब हमने जो बेअतिबार फ़ेल
बेएतबार अक़साम हुरूफ 4 किस्मों पर हमने बताया, फिर उन किस्मों की किस्में भी हमने निकाल दी, तो कुल कितनी किस्में हो गई? तो साहिब किताब फरमाते हैं कि ये कुल 10 किस्में हो गई। कुल कितनी किस्में हो गई? 10 किस्में। आप गिन लीजिए। सबसे पहले सही, फिर उसके बाद महमूज़। अब महमूज़ में, महमूज़ की 3 किस्में थी ना, महमूज़ भ, महमूज़ ऐन, महमूज़ लाम, तो 3 किस्में मान लो वो, और एक सही, 4 हो गई। मुअतल, मोतल अगर एक हर्फ हो तो 3 किस्में थी उसकी, तो मुअतल की 3 किस्में, तो 4 3 7 हो गई, ठीक है ना। फिर 2 हर्फ हों तो उसकी 2 किस्में, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, लफ़ीफ़ मक़रून, ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई? कुल 9। और एक मुज़ाअफ़, तो कुल कितनी किस्में हो गई? 10, ठीक है ना। 10 किस्में हो गई। वही साहिब किताब फरमा रहे हैं, बस कुल अक़साम 10 बाशद, लिहाजा कुल किस्में बेएतबार अक़साम हुरूफ कितनी हो जाएंगी? कुल किस्में 10 बाशद 10 हो जाएंगी। कौन सी 10? यक सही, एक तो सही, व सह महमूज़ और 3 महमूज़, व 5 मुअतल और 5 किस्में मुअतल, है ना, व यक मुज़ाफ़ और 1 मुज़ाफ़। तो कुल 10 किस्में हो गई। लेकिन फरमाते हैं लेकिन सरफ़ी लोग जो है ना, उन्हीं किस्मों से ज़्यादा बहस करते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। लिहाजा 10 किस्मों से बहस नहीं करते हैं ज़्यादा, बल्कि उनमें से 7 किस्मों से बहस करते हैं। फरमाते हैं वह सरफ़ियाँ बसब्ब कसरत मबाहिस सरफ़िया, मबाहिस सरफ़िया यानी इल्म सर्फ़ के मबाहिस की कसरत के सबब सरफ़ियाँ, सरफ़ी लोग हफ्तरा एतबार करदांद, 7 का, हाँ सरफ़ी लोगों ने 7 का एतबार किया है कि दरी बैत मज़कूरन, वो 7 के साथ जिनका एतबार किया सरफ़ियों ने, वो इस शेर में, बैत का माना शेर, दरी बैत मज़कूरन, वो 7 किस्में इस शेर में मज़कूर हैं जिनका एतबार किया, जिनको वो ज़्यादा ज़िक्र करते हैं। क्या है वो? सही अस्त व मिसाल अस्त व मुदाअफ़। कितनी किस्में हो गई इसमें, इस मिसरे में? सही, मिसाल, मुदाअफ़, 3 किस्में हो गई ना। लफ़ीफ़ व नाक़िस व महमूज़ व अजवफ़। सही अस्त व मिसाल अस्त व मुदाअफ़, लफ़ीफ़ व नाक़िस व महमूज़ व अजवफ़। हो गई ना 7 किस्में। देखो, सही, मिसाल और मुदाअफ़ 3 किस्मों का जिक्र पहले मिसरे में हो गया, लफ़ीफ़, नाक़िस, महमूज़, अजवफ़ 4 का जिक्र दूसरे मिसरे में हो गया, ठीक है ना। तो 7 किस्मों का जिक्र कर दिया, क्योंकि मबाहिस सर्फ़िया, इल्म सर्फ़ के मबाहिस बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहवियों ने सिर्फ 7 का एतबार किया है। उन 7 का एक शेर जिक्र कर दिया साहिब किताब ने। बहरहाल यहाँ तक बेटा फ़ेल बेएतबार अक़साम हुरूफ 4 किस्मों पर था, उसकी 10 किस्में थी, तफसील से साहिब किताब ने बयान किया। अब साहिब किताब बयान फरमाते इस्म बरसे किस्मत, इस्म की 3 किस्में हैं। इस्म कितनी किस्मों पर है? 3 किस्मों पर। बेटा इस्म आप गौर करेंगे, जो इस्म तो उसी कहते हैं जो माना मुस्तकिल पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिला हुआ ना हो, उसी को इस्म कहेंगे ना। अब वो इस्म बेटा 3 किस्मों पर होता है। हम मिसालें दे रहे हैं आपको। ज़ैदुन, ये भी इस्म है ना, आपको अलामतें इस्म मालूम है, आप जान लेंगे कि ज़ैदुन इस्म है। रजुलुन इस्म है ना, ठीक है ना। दरबुन, पिटाई, दरबुन का माना पिटाई, ये भी इस्म है ना, मस्दर है, ठीक है ना, इसलिए ये भी इस्म है। हमने कहा दारिबुन, क्या कहा? दारिबुन, ये भी इस्म होगा ना, क्योंकि इसमें फ़ाइल का सेगा हो गया, इसमें फ़ाइल है तो इसमें है। तो बेटा हमने ये 3 मिसालें दी, रजुलुन, दरबुन, दारिबुन, तीनों आप कहेंगे कि इस्म है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये बेटा कि रजुलुन ऐसा इस्म है जो ना किसी दूसरे लफ्ज़ से बना है, ना इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनेगा, और वो इस्म जिससे ना कोई दूसरा लफ्ज़ बने, ना वो दूसरे लफ्ज़ से बने, उसी को बेटा इसमें जामिद कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि रजुलुन इसमें जामिद है। इसके बरखिलाफ हमने कहा दरबुन, तो दरबुन का माना होता है पिटाई या पीटना, मारना। दरबुन ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा इस्म है, मस्दर है, ऐसा इस्म है
कि इससे बेटा फ़ेल माजी भी बनता है ज़रबा, फ़ेल मुज़ारी भी बनता है यज़रिबु, ज़ारिबुन, इसमें फ़ाइल भी बनता है, इसमें मफ़ूल भी बनता है, सब सारे बनते हैं। तो दरबुन से दूसरे अल्फाज बनते हैं, लेकिन खुद दरबुन दूसरे अल्फाज में से किसी लफ्ज़ से नहीं बनता है। तो जो दूसरे से ना बने बल्कि उससे दूसरे बने, उसी को बेटा मस्दर कहते हैं। तो ये इसमें मस्दर कहलाएगा। और हमने मिसाल दी थी ग़ारिबुन नासिरुन। अब नासरुन में आप गौर करेंगे कि ये नसरुन से बना है, यानी ये दूसरे से बना है। और जो बेटा दूसरे से बने उसी को मुश्तक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारी इस गुफ्तगू से इस्म की 3 किस्में आपके समझ में आ गई। एक इस्म जामिद, एक इस्म मस्दर और एक इस्म मुश्तक। तो इस्म की 3 किस्में होंगी, जामिद, मस्दर, मुश्तक। ठीक है। साहिब किताब इन्हीं को बयान कर रहे हैं और उनकी मिसालें दे रहे हैं। फरमाते इस्म बरसे किस्मत, इस्म 3 किस्मों पर है, मस्दर व मुश्तक व जामिद। एक मस्दर, एक मुश्तक, एक जामिद। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर आँख के दलालत बरकारी। मस्दर वो होता है जो किसी काम के करने पर दलालत करे, किसी काम के करने पर दलालत करे। और मस्दर की पहचान क्या होगी? तो फरमाते हैं कि फ़ारसी में अगर उसका तर्जमा करेंगे तो फ़ारसी के तर्जमे में दन या तन आएगा। तो ये दन और तन का होना फ़ारसी के तर्जमे में ये अलामत है इस बात की कि अरबी में वो लफ्ज़ मस्दर है। फरमाते मस्दर आँख के दलालत को बरकारे। मस्दर वो है जो किसी काम के होने या करने पर दलालत करे। व दर आखिर माने फ़ारसीयश दन या तन बाशद, और उसके फ़ारसी के माना के आखिर में, यानी उसका फ़ारसी में तर्जमा किया जाए, फ़ारसी में माना बयान किया जाए तो उसके आखिर में दन या तन होगा। जैसे अग़्ज़रबु ज़दन, तो यहाँ पर दन आ गया। अलक़त्लु कुश्तन, मारना, मार डालना, कुश्तन यहाँ तन आ गया। ठीक है ना। तो मस्दर की तारीफ़ कर दी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि मस्दर वो है जो किसी काम के करने या होने पर दलालत करे और उससे दूसरे अल्फाज बने, ये कह लो। मुश्तक आके बरावरदा शुदा बाशद अज फ़ेल। मुश्तक वो इस्म कहलाता है जो निकाला गया हो, बनाया गया हो फ़ेल से। बरावरदा शुदा बाशद, निकाला गया हो या बनाया गया हो, किससे? अज फ़ेल, फ़ेल से बनाया गया हो, उसी को इसमें मुश्तक कहेंगे। जैसे ग़ारिबुन और मिनसरुन। ग़ारिबुन ये भी इसमें मुश्तक है, इसमें फ़ाइल का सेगा है। मिनसरुन ये इसमें आला का सेगा है। साहिब किताब ने इसमें मुश्तक की 2 मिसालें दी, ग़ारिबुन और मिनसरुन। ठीक है ना। ये 2 मिसालें क्यों दी? तो इसमें मुश्तक बेटा आपने पढ़े होंगे कि इसमें मुश्तक 2 तरह का होता है। कुछ इसमें मुश्तक वो होते हैं जिनके 6 सेगे आते हैं, तो ग़ारिबुन उसी में से है कि जिसके 6 सेगे आते हैं। और इसमें आला वो इसमें मुश्तक होता है जिसके सिर्फ 3 ही सेगे आते हैं। ठीक है ना। इसलिए साहिब किताब ने 6 सेगे आने वाली की भी एक मिसाल दी ग़ारिबुन, और मिनसरुन ऐसी मिसाल दी जिसके सिर्फ 3 सेगे आते हैं, ऐसा भी इसमें मुश्तक है। ठीक, मदद करने का आला। वह जामिद, जामिद किसे कहते हैं? तो फरमात जामिद आके ना मस्दर बाशद ना मुश्तक। जामिद वो होता है जो ना मस्दर हो ना मुश्तक हो, उसे जामिद कहते हैं। जैसे रजुलुन और जाफ़रुन। रजुलुन इसकी मिसाल दी कि इसमें जामिद इस सुलासी भी होता है, और जाफ़रुन उसकी मिसाल दी कि इसमें जामिद रुबाई भी होता है। जैसे कि जाफ़रुन, रजुल का माना आदमी और जाफ़र का माना नाली भी होता है, नहर भी होता है ना। फरमाते हैं मस्दर व मुश्तक मिसल फ़ेल। अब साहिब किताब फरमाते हैं कि देखो आपने माक़ूल में पढ़ा था कि फ़ेल के फ़ा कलमे की जगह पर या उसके आइन कलमे की जगह या लाम कलमा की जगह अगर हमज़ा हो तो उसे महमूज़ कहते हैं, हरफ़ इल्लत हो तो उसे मुअतल कहते हैं, है ना। 2 हरफ़ एक जिन्स को हो तो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। किसमें आपने इससे पहले पढ़ी ना फ़ेल की। तो फरमाते हैं कि फ़ेल बनता किससे? मस्दर से। तो जिस फ़ेल के फ़ा कलमा, आइन कलमा या लाम कलमा की जगह हरफ़ इल्लत हो या हमज़ा हो तो उसके मस्दर में भी हमज़ा या हरफ़ इल्लत ज़रूर होगा। ठीक है ना। और जब मस्दर में भी होगा और उस फ़ेल से इसमें मुश्तक भी बनता है, जब फ़ेल के अंदर हरफ़ इल्लत या हमज़ा है तो उसके मुश्तक में भी हरफ़ इल्लत और हमज़ा आएगा। तो जब आएगा तो जो किस्में इससे पहले 10 किस्में आपने फ़ेल की पढ़ी बेअतबार हुरूफ, वो 10 किस्में मस्दर में भी जारी होंगी, मस्दर की भी किस्में होंगी वो, और 10 किस्में वो
मुश्तक की भी होंगी। ठीक है ना। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं मस्दर व मुश्तक मिसल फ़ेल खुद। ऐसे सुलासी और रुबाई भी आपने पढ़ा था माक़बल में कि फ़ेल तादाद हुरूफ के एतबार से सुलासी और रुबाई होता है। जब फ़ेल सुलासी और रुबाई होगा तो बेटा जिस फ़ेल जिस मस्दर से बनेगा वो मस्दर भी सुलासी और रुबाई होगा। ठीक है। जब फ़ेल सुलासी या रुबाई होता है तो उसका मुश्तक जो होगा वो भी सुलासी और रुबाई होगा। ठीक है ना। इसीलिए साहिब किताब फरमाते हैं मस्दर व मुश्तक मिसले फ़ेल खुद। सुलासी व रुबाई के मस्दर और मुश्तक अपने फ़ेल की तरह, मिसले फ़ेल खुद अपने फ़ेल की तरह सुलासी भी होता है व रुबाई और रुबाई भी होता है। मुजर्रद व मज़ीद फ़ी, मुजर्रद भी होता है और मज़ीद फ़ी भी होता है। मी बाशद होगा। ठीक है ना, होता है। ठीक है।